दोस्तों, ये जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं, इनमें अलग अलग प्रकार की कीलें और नट बोल्ट हैं, जिनका जब हम क्राफ्ट वर्क करते हैं तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और ये हैंड रिवेटर है, रिवेट गन, इसका भी मैं आपको इस्तेमाल अभी बताऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, इन कंटेनर्स में अलग अलग माप की और अलग अलग आकार की कुछ कीलें, कुछ पेंच, नट बोल्ट्स आदि रखे हुए हैं। ये कुछ मटेरियल जो है ये भी उनमें फर्नीचर मेकिंग में बहुत काम आता है। ये स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं और ये पीतल से बने हुए हैं। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम से बनी हुई ये कीलें हैं। ये हैंड रिवेटर गन में काम आती है। ये अलग अलग माप में उपलब्ध होती हैं, mm के हिसाब से। इससे बड़े आकार में भी, मोटाई भी उनकी ज़्यादा होती है, बड़े आकार में भी आती है, मीडियम साइज में भी, ये स्मॉल साइज में है। और ये इसमें इस्तेमाल होती है। ये देखिए, हैंड रिवेटर में ये जो आप देख रहे हैं, इस टेबल को बनाने में ये रिवेट गन के ये लगाए गए हैं कीलें। ये सभी एल्यूमिनियम से जो कीलें लगी हुई है, ये सभी इसी रिवेट गन से ही लगाई गई हैं ये कीलें। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये है हैंड रिवेटर और ये इसके अलग अलग मोड दिए गए हैं। हम यहाँ पर कोई मोड दूसरा चेंज करना चाहें तो इसमें ये जो यहाँ पर ये चाबी दी हुई है, ये देखिए, इसको हम इस तरह से निकाल के और किसी भी मोड को हम चेंज करके यहाँ पर इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरह से इस रिवेट को हमने अगर लगाना है तो हम देख सकते हैं ये जो सुराख है इसके लिए ठीक नहीं है। ये सबसे, ये देखिए, इस सबसे बारीक वाले में ये जो है ये लगेगी, क्योंकि ये इसमें पूरी तरह से कंफर्टेबल है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी नोजल हमें ठीक लगे हम उसे अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हमने निकाल दिया है और अब इस नोजल को हम काम करने के लिए उसमें फिट कर देंगे हिस्से में। ये देखिए, ये हमने उसकी जगह ये नोजल हमने इसमें फिट कर दी है और हम इसे टाइट कर देंगे। ये देखिए, हमने इसे टाइट कर दिया और ये जो स्पेयर है हम इसको उसकी जगह लगा देंगे ताकि ये इधर उधर गिर कर ये गुम ना हो जाए। हम इसे यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, अब ये रिवेट की जो एक कील है, हम पहले जहां पर भी ये कील हमें लगानी हो, हम पहले वहां पर ड्रिल मशीन से सुराख करेंगे और सुराख करने के बाद ये हिस्सा जो है, इसका लंबाई वाला हिस्सा, ये हम इसके अंदर यूं डालेंगे और फिर जो आप ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको जैसे ही हम यूं दबाएंगे तो ये अंदर से वाला हिस्सा इसको पकड़ लेगा और फिर ये जो हिस्सा हमें नजर आ रहा है ये हम उस सुराख में डाल देंगे और फिर हम इसे एक बार यूं कस के दबाएंगे। जैसे ही हम इसे दबाएंगे तो अंदर ये किस तरह से मुड़ता है आप देख सकते हैं, किस तरह से इसकी शेप हो गई है। और एक बार फिर इसे यूं करके और फिर नीचे तक इसे पूरा अंदर ले जाकर और एक बार फिर से खींचेंगे। जैसे ही इसमें ये कटाक से आवाज आएगी तो हम सब, ये जो हमारा जो अंदर वाला हिस्सा है वो अलग हो जाएगा और ये रिवेट का नट इस तरह से लग जाएगा। ये देखिए, थोड़ा और भी मुड़ गया है ये। और अब हम इसको, ये देखिए, हमने कहा था इस तरह से आवाज आएगी और ये देखिए, ऊपर हमें इसका ये हिस्सा नजर आएगा और जबकि अंदर ये इस तरह से मुड़ चुका होगा। ये देखिए, और जैसे ही हम इसको यूं ढीला छोड़ेंगे तो इसका ये बाकी का जो हिस्सा है वो निकल आया है और ये नट जो है ये हमारे उस सरफेस में लग चुका होगा। दोस्तों, अगर मान लो कोई नट रिवेट से गलत लग जाए, कोई भी, मतलब रिवेट के जो ये है कीले,
ये एल्यूमिनियम की, अगर ये गलत लग जाए और हमें वो निकालना हो, अब इसमें तो साइडों में कोई ऐसी लाइनदार, ये देखिए इनकी तरह कोई इस तरह की चूड़ी भी नहीं है कि हम इसे खोल कर निकाल सकें। ये तो एक बार फिट होने के बाद पूरी तरह से टाइट हो जाता है, लेकिन इसको भी निकाला जा सकता है। जो ड्रिल मशीन होती है, जो कि मैंने अभी आपको एक डिस्प्ले में दिखाई थी, ड्रिल मशीन में आगे ड्रिल बिट लगा के जैसे ही हम इसके सेंटर पॉइंट पे रख के हल्का सा ड्रिल मशीन से इसको टच करेंगे तो इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो घिस जाएगा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो हट जाएगा और सुराख फिर से खाली हो जाएगा, ताकि हम गलत लगे हुए रिवेट के जो नट को हम फिर से नए उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी आपने ये ली, ये हैंड रिवेटर के बारे में जानकारी, और ये कुछ कीले हैं, ये कुछ एसेसरीज फर्नीचर मेकिंग के लिए वुड वर्क में काफी काम आती है। और ये कुछ और भी आकार की हैं ये कीले, ये कुछ बोल्स ये देखिए, और ये लेदर क्राफ्ट में काम आने वाली कीले। दोस्तों ये दो अलग अलग प्रकार के टूल हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये देखिए, ये लकड़ी से बना हुआ ये टूल है, और इधर ये जो लगाया गया है ये चमड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट सरफेस का ये लेदर है, और यहाँ पर ये लेदर का खुरदरा हिस्सा है। ये जो धारदार औजार होते हैं, जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे औजार ऐसे हैं जिन पर धार लगी होती है, तो उनकी धार को तेज करने के लिए, शार्प करने के लिए ये दोनों अलग अलग तरह के सरफेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शार्पिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। और ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये एक हैमर है, हथौड़ी, पर इसके अंदर और भी कई फंक्शन है। ये देखिए, यहाँ से हम कील को, किसी फंसी हुई कील को निकाल भी सकते हैं। यहाँ से इसका जो हिस्सा है ये ठोकने के काम आता है, और ये पीछे से अगर हम इसको हटा दें तो ये देखिए, यहाँ से ये प्लास की तरह ये पकड़ने के काम आता है, किसी भी चीज को यूं पकड़ने के लिए। और इसके नीचे ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये और भी इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। नीचे वाले हिस्से को जैसे ही हम यूं ओपन करेंगे तो बारी बारी हम देखना चाहेंगे। देखिए ये जो है ये चाकू है, नाइफ है, ये इसमें सा है, ये आरी बहुत ही तेज धारदार है, और ये स्क्रू ड्राइवर, ये नट खोलने के लिए, पेंच खोलने के लिए। और ये देखिए, ये अगला जो है, इसमें कई अलग अलग तरह के नट खोले जा सकते हैं। ये बोतल कैप ओपनर है, यहाँ पर बोतल के कैप को ओपन करने के लिए। और यहाँ पर ये शार्पिंग के लिए है, और ये कटिंग के लिए है। इस साइज ये देखिए आप, ये अलग तरह की साइज में दी गई है। तो हमने इसमें देखा कई मल्टीपर्पज अलग अलग तरह के टूल इसके निचले हिस्से में है, और आगे भी 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शन इसमें है। तो ये जो हैमर है, ये हैमर, ये मल्टीपर्पज हैमर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लुकिंग और डिजाइन के साथ, स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है बिल्कुल। दोस्तों ये एक फाइल है जो कि हम फर्नीचर का काम करते वक्त या कुछ क्राफ्ट का वर्क करते वक्त, लकड़ी का काम जब हम करते हैं तो उसमें जब हम आरी का जो इस्तेमाल करते हैं, जो सा होती है, कई बार उसके जो दांत होते हैं, जो टिप्स होते हैं, उनकी धार जो है वो कम पड़ जाती है। तो उनको फिर से नुकीला करने के लिए हम, ये देखिए, ये स्लिम टेपर फाइल है 125 mm की, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इससे हम अपनी उस आरी के जो दांते हैं उनको फिर से नुकीला बना सकते हैं। ये देखिए, ये तिकोनी है, 3 साइड्स हैं इसके घिसाने के लिए अलग, जिनके ऊपर ये तिरछी लाइंस लगी हुई हैं, बहुत ही मजबूत लोहे से बनी हुई। पीछे ये प्लास्टिक का हैंडल इसमें ये फिट है, ये देखिए, इससे हम आरी पर धार लगाते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया टूल। दोस्तों ये आप अपने सामने देख रहे हैं प्रेशियन नीडल फाइल्स। ये मिनिएचर वर्क में बहुत काम आती है, माइक्रो वर्क में, जब हम कोई एनग्रेविंग से रिलेटेड या कार्विंग से रिलेटेड कोई बारीक काम करते हैं।
ये आयरन से बनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आयरन के साथ ये बनी है। हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अलग अलग बनावट में अवेलेबल है। इन्हें ज्वेलरी मेकिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, माइक्रो कार्विंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या एनग्रेविंग वर्क वगैरह में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। बहुत ही बारीक घिसाई के लिए ये काम आती है। ये देखिए, इसकी जो सतह है वो ऊपर से समतल है, पीछे से भी समतल है। और देखिए आप ध्यान से, बहुत ही बारीक बारीक उभार इसमें है। रैस्प जो होती है, रैस्प की तरह इसमें घिसावट के लिए ये उभार बनाया गया है। ऊपर और नीचे से बिल्कुल फ्लैट है। ये देखिए, इसमें ऊपर और नीचे से फ्लैट है, लेकिन आगे से जो ये शेप है ये थोड़ी नुकीली हो जाती है इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, ऊपर और नीचे से दोनों में ही ये फ्लैट नहीं है, बल्कि एक उभार है इसके अंदर। एक गोलाईदार उभार ऊपर भी दिया गया है, इसमें नीचे भी दिया गया है। आगे से इसका ये नोक वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। अलग अलग जगह पर दोस्तों अलग अलग सरफेस की जरूरत के अनुसार इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस नेक्स्ट में देखिए, इसमें एक हिस्सा समतल दिया गया है और एक पिछले हिस्से में गोलाई दी गई है। ये हिस्सा समतल है और इस हिस्से में गोलाई दी गई है और आगे से नोकदार है। इसमें देखिए, ये तिकोनी है, मतलब ट्रायंगल की तरह। इसमें 3 सरफेस हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों ही सरफेस बिल्कुल इक्वल भी है और प्लेन भी है। ऊपर से टिप में इसके नोक बन रही है। देखिए, 3 सरफेस इसमें है। ये तिकोनी धारदार रेती है, जिसे हम इंग्लिश में रेस्प भी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी बनावट भी कुछ अजीब सी है। ये हिस्सा इसका बिल्कुल समतल दिया गया है, प्लेन, और इसके पीछे वाले हिस्से में नोक बनाई गई है। इसके 3 हिस्से हैं दोस्तों। एक हिस्सा जो सबसे बड़ा है वो बिल्कुल फ्लैट है, और 2 हिस्से जो है वो भी फ्लैट है, लेकिन बीच में ये नोक बनती है। ये देखिए, और ये जो नेक्स्ट है, इसमें बहुत ही पतला, इसकी मोटाई बहुत ही कम है, बहुत ही पतला सरफेस ये प्लेन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरफ से भी प्लेन है, इस तरफ से भी प्लेन है, कॉर्नर्स पे इसको राउंड किया गया है। 2 तरफ से प्लेन है और साइड के जो कॉर्नर्स हैं उनकी मोटाई है और गोलाई भी है, और आगे से नोकदार है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। ये बिल्कुल स्क्वायर में है। इसकी 4 भुजाएं हैं, देख सकते हैं हम, 1, 2, 3 एंड 4। और ये चारों ही बिल्कुल समतल है। और ये देखिए, इसकी जो सतह है पूरी तरह से गोल है, पूरी तरह से गोलाईदार सतह है इसकी। और इसमें देखिए, ये सतह भी बिल्कुल प्लेन है और ये सतह भी बिल्कुल प्लेन है, और आगे से ये नोकदार है। दोस्तों, ऐसी ही एक हमने रेस्प यहाँ पर देखी थी। ये देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि आगे से बनावट में इसकी मोटाई ज्यादा है और इसकी मोटाई कम है। ये दोनों में फर्क है। ये देखिए, ये बहुत ही शानदार कलरफुल मिनी साइज में ये औजार देख सकते हैं आप। ये जो 4 साइड्स का जो नट होता है उसको खोलने के लिए, और ये सिंपल जो नट होता है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन की तरह इसके आगे की जो नोक बनाई गई है। बहुत ही प्यारे और बहुत ही मजबूत प्लास्टिक से ये बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये स्क्रू ड्राइवर्स की बिट्स के साथ ये सेट। ये देखिए, इसमें ये इतनी तरह की अलग अलग mm के हिसाब से, बनावट के हिसाब से ये बिट्स हैं, और हम इन्हें जैसे ही इसके अंदर डालते हैं, अंदर ये मैग्नेटिक फंक्शन है जो इसे यूं कैच कर लेता है। ये देखिए, और हम बड़ी आसानी से अपना काम कर सकते हैं। ये इसकी
बिट्स हैं अलग अलग प्रकार की। और ये इसका स्क्रू ड्राइवर, ये देखिए बहुत ही बढ़िया केस में। ये देखिए ये फाइल सेट है, इसमें अलग अलग प्रकार की ये फाइल्स हैं, सभी आयरन से बनी हुई हैं। और इनकी सतह जो है ये देखिए, इन पर ये दांतेदार सतह है जिससे हम लकड़ी को कुरेद सकते हैं। और इन फाइल्स का जो इस्तेमाल है वो स्टोन कार्विंग के लिए भी हो सकता है, जो हम पत्थर से मूर्तियां बनाते हैं, स्टोन स्कल्पटिंग में भी इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये अलग अलग शेप्स में ये फाइल इसमें है, ये देखिए ये नेक्स्ट अलग अलग प्रकार, ये बहुत ही ये देखिए धारदार और ये दांतेदार सतह, ताकि इससे हम सरफेस को अच्छी तरह से खुरदरा करके घिसा सकें। ये देखिए बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ और अलग अलग प्रकार की बनावट में। ये देखिए बढ़िया शानदार अलग अलग बनावट में, इनसे हमारा काम काफी आसान हो जाता है। ये देखिए कार्विंग वर्क। और इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये कैलिपर, ये 4 इंच के माप तक की चीज को बीच में ये जो डिस्टेंस है 4 इंच तक ये अच्छी तरह से पकड़ सकता है। और ये इसका ये आप देखिए, ये जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो ये डिस्टेंस यहाँ पर कम होता जाता है। ये देखिए इस तरह से जितनी मोटाई हो चीज की हम उसे इसमें टाइट कर सकते हैं। और जैसे हमने इसकी पकड़ को लूज करना हो तो हम जैसे ही ये बटन दबाएंगे तो इसकी जो पकड़ है वो लूज हो जाती है, और जैसे ही छोड़ेंगे ये वहीं पर अपनी पकड़ को टाइट कर लेता है, जैसे अब ये नहीं हिल रहा है। ये देखिए सर्कल कटर है, इससे हम सर्कल के आकार में लकड़ी को या बोर्ड को हम काट सकते हैं। ये बिट है, ये देखिए सर्कल कटर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सफाई से हम इससे अपना काम आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर्कल कटता है इससे। सर्कल कटर ये साइड में जो है 2 ब्लेड है, ये लकड़ी को काट देते हैं, और बीच में ये जो हिस्सा है ये उसकी धुरी बनाने का काम करता है। और ये देखिए ये ट्राई स्क्वायर 4 इंच के साइज में, ये देखिए 90 डिग्री के एंगल पर ये ट्राई स्क्वायर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ प्रयोग। और ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं देखिए, इसे आसानी से घुमाया भी जा सकता है। ये ड्रिल बिट्स स्टैंड है, इसमें हम जो ड्रिलिंग के लिए जो काम आती हैं बिट्स, वो बिट्स इसमें mm के हिसाब से हम इसमें रख सकते हैं। इसमें 1 mm से लेके 13 mm तक के जितने भी माप होते हैं सभी माप इसमें दिए गए हैं, और हर जगह लिखा हुआ है कि कौन सी जगह में कौन से mm की जो बिट है वो आएगी। और ये नीचे से जो इसकी बनावट है वो ऐसी है, ये देखिए ये स्टैंड इसमें इस तरह से फिट हो जाता है, और फिर हम इसे आसानी से रोटेट कर सकते हैं। और इसमें ड्रिल बिट्स हम माप के अनुसार डाल सकते हैं। और ये देखिए ये आरी है सा, ये 230 mm के माप में, और बहुत ही पतली लेकिन बहुत ही ज्यादा सॉलिड स्टेनलेस स्टील से बनी हुई, बारीक काम करने के लिए। ये देखिए बहुत ही धारदार इसका ब्लेड। और इसके बाद ये देखिए ये एक ड्रिल बिट है, ये देखिए ये ड्रिल बिट, और ये आप देख सकते हैं ये 4 mm से लेके 22 mm तक के अलग अलग मापों के ये सुराख कर सकती है। इसका जो सरफेस है आप देख ही रहे होंगे,
ये मशीन में, ड्रिल बिट मशीन में ये हिस्सा फिट हो जाता है। और फिर हम इससे ये आप देखिए 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm और 18 mm, 20 mm, 22 mm इसमें अलग अलग माप में ये है। और ये देखिए ये रंदा है, स्पोक शेप। ये दोनों हाथों को हम इस तरह से यूं पकड़ के और इसे बिल्कुल फ्री हैंड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए ये एक रैस्प है। इस रैस्प में 4 अलग अलग सरफेस हैं। ये देखिए घिसाने के लिए चारों सरफेस बिल्कुल अलग अलग है। ये देखिए 1 2 3 4 सरफेस की ये रैस्प। और ये देखिए ये एक रैस्प फाइल है। ये अलग अलग माप में आती है, 6 इंच 8 इंच अलग अलग माप में ये होती है। ये मीडियम साइज है, इसमें 3 साइज होते हैं। ये देखिए आगे नोकदार, कार्विंग के लिए, इस सतह को घिसाने के लिए बहुत ही बढ़िया सरफेस। इन्हें केस में इसलिए रखना पड़ता है ताकि इनका सरफेस खराब ना हो और ताकि हमारे हाथों को या किसी और चीज को इनसे नुकसान ना पहुंचे। और अब सबसे आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा इनके बारे में। ये जो 3 अलग अलग तरह के आप ये स्टोन देख रहे हैं, ये देखिए 3 ये स्टोन, ये व्हीट स्टोन है, ये भी व्हीट स्टोन है और ये ऑयल स्टोन है। दोस्तों जब हम काम करते हैं तो हमारे औजारों की जो धार है वो कई बार खराब हो जाती है और हमें अपने औजार को धारदार बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए उसकी धार की घिसाई करनी पड़ती है। तो ये जो पत्थर आप ये देख रहे हैं ये घिसाई के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अलग अलग सरफेस की जो अलग अलग, कोई सतह ज्यादा खुरदरी होती है, कोई ज्यादा चिकनी होती है, तो उसकी सतह के अनुसार ही उसकी ग्रिट का नंबर होता है। तो आप देख सकते हैं इस सतह की जो ग्रिट है वो 1500 है और इस सतह की जो ग्रिट है वो 400 है और इसकी जो व्हीट स्टोन की ग्रिट है वो 600 है। और ये देखिए ये ऑयल स्टोन है, ऑयल स्टोन जो कि चिकना करने के काम आता है बाद में फिनिशिंग वर्क में। और घिसाई के लिए ये मैंने आपको 3 अलग अलग ग्रिड में दिखाए हैं। ये व्हीट स्टोन 1500 ग्रिड में, व्हीट स्टोन 400 ग्रिड में और व्हीट स्टोन 600 ग्रिड में, अलग अलग ग्रिड में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने अलग अलग प्रकार के टूल्स के बारे में जानकारी हासिल की। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।